तो द ऑडिसी का ट्रेलर सामने आया और सबके होश उड़ गए। कुछ फैंस एक्साइटेड हैं, कुछ लोग लैंग्वेज की कंसिस्टेंसी पर आवाज़ उठा रहे हैं, पर ओवरऑल सबकी नज़रें हैं इस मूवी पर, क्योंकि यहाँ काम है क्रिस्टोफर नोलन का। और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द ऑडिसी का ट्रेलर ब्रेकडाउन, ताकि आपका एक्सपीरियंस इस ट्रेलर को लेकर और एनहांस हो सके। हालांकि मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा कि इस ट्रेलर ब्रेकडाउन में कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आप मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर से बचना चाहते हैं तो आगे सोच समझ कर ही बढ़ें। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है जहां हम ओडिसियस को एक शिपरेक के ऊपर लेटा हुआ देखते हैं। अब इस मूवी में मैट डेमन ओडिसियस का रोल प्ले कर रहे हैं और बैकग्राउंड में हम चार्लीज थेरॉन की आवाज सुन सकते हैं, जो ओडिसियस से उसके बारे में पूछती है। वहीं अगले शॉट में हम ओडिसियस को एक बीच की तरफ जाते देख रहे हैं और वहां पर और ज्यादा शिपरेक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो ये रहा है कि जब ओडिसियस अपने घर लौट रहा होता है और उसके 12 शिप्स की फ्लीट में बस एक शिप बची होती है, तब जर्नी में भूखे होने की वजह से ओडिसियस के शिप के लोग एक कैटल को मारकर खा जाते हैं। अब उस शिप पर वो कैटल एक सीक्रेट यानी पवित्र कैटल था, जो कि सन गॉड हीलियोस के लिए रखा गया था। और उस कैटल के मर जाने की वजह से ज़्यूस बहुत भड़क जाता है और वो सीधा ओडिसियस के शिप पर बिजली गिराता है और सारे लोग मारे जाते हैं। बस बच जाता है ओडिसियस, जो कि तैरते हुए आइलैंड ऑफ ओजिजिया पर पहुंचता है, जहां उसे मिलती है कैलिप्सो, जिसका रोल इस मूवी में चार्लीज थेरॉन प्ले कर रही हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ओडिसियस अपनी वाइफ पेनेलोपी के बारे में बताता है और हम पेनेलोपी को देखते हैं, जिसका रोल एन हैथवे प्ले कर रही हैं। और फिर हमें दिखता है ओडिसियस का बेटा टेलीमुकुस, जिसका रोल टॉम हॉलैंड प्ले कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं खुद कैलिप्सो को। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मूवी का पूरा प्लॉट ऑलमोस्ट फ्लैशबैक में चलने वाला है, क्योंकि ऑडिसी बुक में भी ओडिसियस अपनी पूरी कहानी फिएशियंस को सुना रहा होता है, पर मूवी में हम देख रहे हैं कि ओडिसियस कैलिप्सो को ये स्टोरी सुना रहा है और उस स्टोरी में वो अब ट्रोजन वॉर और फॉल ऑफ ट्रॉय के बारे में याद कर रहा है। अब थोड़े से कंटेक्स्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रोजन वॉर लगभग 10 साल तक चला था, जहां ग्रीक किंग मेनेलॉस अपनी वाइफ हेलेन को वापस लाने के लिए वॉर पे गए थे। उस वॉर में अकीलिस के मरने के बाद ओडिसियस ही वो इंसान था जिसने ये आइडिया दिया था कि हमें एक ट्रोजन हॉर्स बनाना चाहिए और उसके अंदर इलीट सोल्जर्स को भर देना चाहिए। और जब ट्रोजन्स उस हॉर्स को ट्रॉय के अंदर ले गए, तब रात के अंधेरे में सारे सोल्जर्स बाहर आए और ट्रॉय पर तबाही मचा दी। देखते ही देखते ग्रीक्स की सेना भी ट्रॉय में घुस गई और इसी वजह से हम इस सीन में ओडिसियस को देख सकते हैं। तो ग्रीक्स ने पूरे ट्रॉय को बर्बाद कर दिया और फिर हम बड़े से आर्मर में अगामेम्नॉन और फिर मेनेलॉस को भी देखते हैं, जिसका रोल जॉन बर्नथॉल प्ले कर रहे हैं। और ओडिसियस आगे कह रहा है कि हमने वॉर जीत ली। और फिर हम ओडिसियस को एक सफेद बीच पर चलता देखते हैं, तो ये ओजिजिया का ही बीच है और स्टोरी में ओडिसियस हर दिन इस बीच पर आकर अपने घर इथाका की ओर देखता हुआ रोया करता था। और फिर हम देखते हैं इथाका के महल को और हमें दिखता है एंटिनोअस, जिसका रोल रॉबर्ट पैटिंसन प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ का कंटेक्स्ट ये है कि ओडिसियस जब ट्रोजन वॉर के लिए गया था तो वो वॉर 10 सालों तक चला और फिर वॉर खत्म होने के बाद ओडिसियस की रिटर्न जर्नी में भी 10 साल लग गए। तो ओडिसियस लगभग 20 साल से घर नहीं आया है और इथाका में उसकी गैर हाजिरी में उसने 108 शूटर्स रखे थे जो उसके बिहाफ में रूल करते थे। और उन शूटर्स का लीडर था एंटिनोअस और एंटिनोअस बड़ा ही ईवल किस्म का इंसान था, जिसकी नजर इथाका की गद्दी पर थी और ओडिसियस की वाइफ पेनेलोपी पर भी। और फिर हम देखते हैं उन सभी 108 शूटर्स को जो कि इथाका में दावत उड़ा रहे हैं। अब हम बैकग्राउंड में सुन सकते हैं कि एंटिनोअस कह रहा है कि इस गद्दी को एक मालिक की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चुनो। तो ये बात वो जरूर पेनेलोपी से कह रहा है कि वो उससे शादी कर ले। फिर हम देखते हैं पेनेलोपी को और उसने हाथ में एक धनुष पकड़ा हुआ है। अब इस सीन का कंटेक्स्ट ये है कि बुक में जब ओडिसियस इथाका लौट आता है, तब अथीना उसका भेष बदल देती है ताकि वो पहले इथाका की हालत देख सके। पेनेलोपी को शक होता है कि ये भिखारी जैसा दिखने वाला इंसान ओडिसियस हो सकता है, इसीलिए वो एक कंटेक्स्ट रखती है जहां वो ओडिसियस के धनुष को लाती है और कहती है कि जिसने इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और 12 एक्स हेड्स के थ्रू मार दिया, तो मैं उसी से शादी करूंगी। जिसमें सारे शूटर्स हार जाते हैं और फिर भिखारी की भेष में ओडिसियस आके वो प्रत्यंचा चढ़ा देता है और एरो शूट करके कंटेस्ट जीत लेता है। और फिर हम देखते हैं इस केव को। अब इस सीन में यहाँ पर ओडिसियस के कुछ लोग हैं और लेफ्ट साइड में कुछ शीप्स नजर आ रही हैं और ये शीप्स बहुत जरूरी हैं दोस्तों। तो अपनी जर्नी में सप्लाईज की तलाश में ओडिसियस और उसके लोग एक केव में घुसते हैं, जहां उन्हें मिलता है पॉलीफेमस, जिसे हम साइक्लॉप्स के नाम से भी जानते हैं, पोसाइडन के एक आंख वाला बेटा। अब इस कन्फ्रंटेशन में साइक्लॉप्स ओडिसियस के कई सारे लोगों को खा जाता
जाता है और ओडिसियस साइक्लॉप्स को मैनिपुलेट करके उसकी आंख फोड़ देता है और उसके सारे लोग उन शीप्स के नीचे छुप छुप के वहां से निकल जाते हैं। और फिर हम टेलीमाकुस को देखते हैं जो पूछ रहा है कि अगर ओडिसियस लौटा तो फिर इन शूटर्स का क्या होगा। और फिर हम देखते हैं कि एंटिनियस टेलीमाकुस को उसके एब्सेंटी फादर के बारे में कहकर ट्रिगर कर रहा है। अब इस सीन का कंटेक्स्ट ये है दोस्तों कि जब 20 साल पहले ओडिसियस वॉर के लिए गया था तब टेलीमाकुस बहुत छोटा था और वो 20 सालों से अपने पिता के बिना बड़ा हुआ है और इसी वजह से एंटिनियस उसे ट्रिगर करता है ये एग्री करवाने के लिए कि टेलीमाकुस एंटिनियस को अपने पिता के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। फिर कुछ सीन्स के बाद हम देखते हैं इस शख्स को जो कि लेटा हुआ है और उसकी आंखें नीली हैं और उसके प्यूपिल्स नहीं हैं और वो कह रहा है कि कोई वेंजेंस लेके आएगा। अब ये इंसान एक्चुअली में प्रॉफिट टेरेसियस है। तो बुक में जब ओडिसियस एक सर्सी नाम की विच से मिलता है तो वो ओडिसियस को अंडरवर्ल्ड में जाकर रास्ता ढूंढने को कहती है। ओडिसियस एंड ऑफ द वर्ल्ड तक जाता है और अंडरवर्ल्ड में उसे टेरेसियस मिलता है जो कि उसकी आगे की जर्नी के बारे में भविष्यवाणी करता है और ओडिसियस को सब कुछ बताता है। और वो टेरेसियस ही होता है जो कि ओडिसियस को बताता है कि इथाका को 108 शूटर्स ने टेक ओवर कर लिया है और वो उन 108 शूटर्स पर वेंजेंस लेकर आएगा। और फिर हम देखते हैं ओडिसियस और उसके लोगों को एक जंगल में जहां उनके सामने जाइंट साइज के कुछ सिल्वर आर्मर्ड सोल्जर्स हैं और ये सीन बुक से थोड़ा अलग है। तो ये एक्चुअली लेस्ट्रोगोनियंस हैं। तो अपनी जर्नी में ओडिसियस और उसके लोग लामोस नाम की जगह पर पहुंचते हैं जहां लेस्ट्रोगोनियंस नाम के एक जाइंट कैनिबल ट्राइब रहते हैं। ओडिसियस और उस ट्राइब के बीच लड़ाई हो जाती है और इस ट्राइब के लोग ओडिसियस के 12 में से 11 शिप्स तबाह कर देते हैं और उसके बाकी लोगों को मार डालते हैं। और फिर ओडिसियस सिर्फ अपनी एक बची शिप और कुछ लोगों के साथ वहां से बचकर भाग पाता है। और फिर हम देखते हैं कि एंटिनियस किसी से कह रहा है कि मैं उसके दस्ते के हर इंसान को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तो इस सीन का कंटेक्स्ट ये है कि जब टेलीमाकुस बड़ा हो चुका होता है तो एंटिनियस को ये इशू होता है कि अब चूंकि टेलीमाकुस बड़ा हो चुका है तो कहीं इथाका का किंग टेलीमाकुस को ना बना दिया जाए। और इसी वजह से जब टेलीमाकुस एक छोटे से वॉयज पर एक शिप में निकलता है जो कि ट्रेलर की शुरुआत में हम टेलीमाकुस को एक शिप पर देखते भी हैं तो एंटिनियस एक प्लान बनाता है कि वो टेलीमाकुस की शिप पर अटैक करवाएगा और टेलीमाकुस को वहीं मरवा देगा। वहीं फिर हम देखते हैं ओडिसियस की आखिरी शिप को जहां वो और उसके लोग एक तूफान का सामना कर रहे हैं और ओजिजिया का सीन जहां कलिप्सो ओडिसियस से बात कर रही है। अब ये तूफान वाले सीन का कंटेक्स्ट ये है कि कहानी में किंग ऑफ द विंड्स एओलस ओडिसियस को एक बैग ऑफ विंड्स देते हैं जिसके अंदर सारी तूफानी हवाएं कैद होती है ताकि ओडिसियस आराम से वेस्टवर्ड हवाओं की मदद से घर पहुंच जाए। अब ओडिसियस इथाका के काफी नजदीक पहुंच जाता है पर उसके लोगों को लगता है कि उस बैग में ओडिसियस ने सोना छिपा कर रखा है और वो लोग उस बैग ऑफ विंड्स को खोल देते हैं और उसके अंदर से इतनी तूफानी हवाएं निकलती है कि वो ओडिसियस और उसके शिप्स को धकेल कर वापस वहां ला देती है जहां से उसने जर्नी शुरू की थी। और फिर ढेर सारे मोन्टाज आते हैं जहां हम सभी के लाइफ और ओडिसियस की जर्नी के कुछ ग्लिम्स देखते हैं। और फिर आता है ये सीन जहां ओडिसियस की शिप के बगल में एक वर्लपूल है। तो ये सीन है सिला और करिब्डस का। तो जब ओडिसियस के लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके सामने एक सिचुएशन आती है जहां उनके आगे एक तरफ होता है करिब्डस एक वर्लपूल जो उन्हें डुबाना चाहता है और दूसरी तरफ होता है सिला एक 6 हेडेड मॉन्स्टर। तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली हालत में ओडिसियस डिसाइड करता है कि वो करिब्डस को इग्नोर करते हुए सिला की तरफ जाएंगे और वो उस 6 हेडेड मॉन्स्टर से लड़कर आगे बढ़ेंगे। और फिर हम कुछ और रैंडम शॉट्स देखते हैं ट्रॉय की बर्बादी के और ट्रेलर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था ट्रेलर ब्रेकडाउन द ऑडिसी के ट्रेलर का। द ऑडिसी को वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क्स ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। इसे लिखा गया था 8th सेंचुरी बीसी में, वो भी होमरिक ग्रीक में। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले क्रिस्टोफर नोलन अपने काम की क्वालिटी हमेशा दिखाते आए हैं, इसीलिए फैंस पागल हैं इस मूवी के लिए। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए। क्या ये मूवी आपको एक्साइट कर रही है इलियाड या ओडिसी बुक पढ़ने के लिए? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।